सभी आध्यात्म से जुड़े हुए, ईश्वर में आस्था रखने वाले, सत्संग प्रेमी सभी को मेरा राम राम। आप सभी ओम का रहस्य जानने के लिए मैं दूसरी वीडियो लाया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। ओम में हम देखते हैं ओम के ऊपर एक चंद्र बिंदी होती है, जो द्योज का चांद और एक तारई नजर आती है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उस धर्म में उस द्योज के चांद, उस बिंदी को मानते हैं। दूसरा, ओम के ऊपर एक लाइन होती है और ओम के मध्य से एक हाशिया होता है। उन दोनों को, हाशिए को सीधा करो ऊपर के लिए और उसको ज्यों का त्यों रखिए। ओम के ऊपर जो लाइन है वो हमारा प्रतीक क्रिश्चियन भाइयों का है। आपने देखा होगा चर्च पर प्लस का निशान, ऊपर हाशिया। तीसरा, इन दोनों को हटाने के बाद जो बचता है सिर्फ 3 की गिनती सी बचती है ओम की, छोटे ओम। वो वाहेगुरु सिख धर्म के लोगों का प्रतीक चिन्ह है। ये तीनों के ईश्वर में आस्था रखने वाले, वो अपने वाहेगुरु को मानते हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं, वो अपनी बाइबल के अनुसार पॉप को मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमने इन तीनों को एक जगह हिंदू धर्म माना है। इन तीनों को एक जगह करिए, वो ओम बनता है। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का शब्द है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि इस ओम में वो तीनों धर्म के प्रतीक जो चिन्ह हैं उनके धर्म के, वो तीनों हमारे ओम में समाहित हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि ओम ही आदि था, ओम ही आज है और ओम ही अनंत काल तक रहेगा। प्रलय काल में भी सिर्फ ओम ही रहेगा। हम सबको एक दूसरे से भाई भाई बनकर, चारों धर्मों को अपना धर्म मानते हुए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो अपने धर्म को मान रहे हैं उनको मानने दीजिए, वो अपने धर्म में आस्था रख रहे हैं, हमको भी अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए। हमारा धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में ओम के अलावा कुछ नहीं है। ओम का ही उच्चारण करिए, ओम को ही निरंतर जपते रहिए। अपने किसी विशिष्ट गुरु से सानिध्य में रहकर इस ओम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और जो हम देख रहे हैं आज दुनिया में, जो कुछ आंखों से हम देख रहे हैं, वह सब कुछ हमारे अंदर है। ये ब्रह्मांड हमारे अंदर है और ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ये ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम। ओम से मिलती जुलती ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। इस ध्वनि को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कहीं बस दिख रही है, कहीं ट्रक दिख रहे हैं, कहीं ट्रक दिख रहे हैं, कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं नदी हैं, कहीं नाले हैं। विभिन्न प्रकार की हमारी प्रकृति है। प्रकृति का सौंदर्य एक अजीब है। सभी गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती हैं और मैदान में होकर निकल जाती हैं और सीधी समुद्र पहुंच जाती हैं। वो किसी को नहीं पूछती
कि हमारा रास्ता कौन सा है, हमको समुद्र में जाना है, हमको रास्ता बता दो। उनको निरंतर चलना है, रुकना नहीं है। इसी प्रकार से सभी सत्संग प्रेमी, आध्यात्म से जुड़े हुए, ईश्वर में आस्था रखने वाले अपने निरंतर प्रयास को करते रहे। अपने गुरु के सानिध्य में आकर आप इस ओम को आगे बढ़ाएं। इस ब्रह्मांड को अपने अंतर मन से अपने अंदर झांक कर देखें। ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित है। जिस दिन आप इस ब्रह्मांड को समझ जाओगे, उस दिन आप बाहरी प्रपंचों से दूर हो जाओगे। इसके लिए आपको नियम भी करना है, कर्म भी करना है, बुरी आदतों को छोड़ना भी है, मन को पवित्र बनाना है, हृदय को पवित्र बनाना है, मन को एकाग्र करना है। इस ध्यान में लगाकर ओम के ध्यान में लगाइए। भ्रकुटी के मध्य में अपना ध्यान एकत्रित करें और ओम की गुंजायमान से आप आत्मविभोर हो जाएंगे। ये मेरा वायदा है, दावा है। ये आप ओम के निरंतर जाप करिए और ओम का जाप मैं इस वीडियो में ही, इस ध्वनि को सुनते रहना। इस ध्वनि के अनुसार ही आप इसको निरंतर जपेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पुरानी संस्कृति को जगाने के लिए, जो हमारे संत लोग, महात्मा, जिन्होंने घर त्यागा, परिवार त्याग दिया, धन दौलत त्याग दी, इसी ओम को पाने के लिए। और यही ओम हमारे ईश्वर का सच्चा शब्द है। यही ओम हमारे ईश्वर का पवित्र मंत्र है। यही ओम हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। यही ओम हमको भव सागर से पार करने वाला है। हमने देखा है ओम में 3 की गिनती आती है। उस 3 की गिनती में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण समाहित हैं। और बीच से एक हाशिया से निकल के आगे चलता है ओम का। वो हमको संकेत दे रहा है कि इन तीनों गुणों को छोड़कर इस रास्ते से इन्हीं और ऊपर की ओर जाना है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को में रहते हुए छोड़ नहीं पाओगे। इनमें रहते हुए इससे अलग होना है, विरक्त होना है, ऊपर जाना है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अगर आप ओम को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ओम की शांति को लेना चाहते हैं, ये हमारा ऊपर जो चंद्रबिंदी है, उस चंद्रबिंदी पर जाना है, उस तारई पर जाना है जो टिमटिमाती है। जैसे चांद के पास भी एक तारई टिमटिमाती है, इसी तरीके से ये सारे ब्रह्मांड के प्रपंच, सारी गृहस्थी के प्रपंच, सारे समाज के प्रपंच, लेना है, देना है, किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना है, इन सभी को त्यागने के बाद मन को निर्मल करें, हृदय को पवित्र करें और ईश्वर में आस्था रखें और आगे को निरंतर बढ़ते जाएं। अगली वीडियो में अतिशीघ्र फिर ओम पर ही लाने वाला हूँ। जब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।